पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। क्यों? क्या हुई? भारत और अफगानिस्तान में दिफाई मुआहिदा हो सकता है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है? हम एक भयानक अंजाम की तरफ सब मिलकर धक्का देकर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं और हम एक भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं कि जयशंकर डिक्लेयर्स इंडिया तालिबान अलायंस अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर काबुल अटैक, और उसने कहा है कि वी फेस अ कॉमन थ्रेट। अफगानिस्तान की जो सरहदी फोर्सेस हैं और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके माबेन जंग छिड़ गई है, भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पेशावर के अंदर रिएक्टिवनेस नजर आती है, आपको पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गुस्सा नजर आता है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेस्परेशन नजर आती है, आपको पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैक ऑफ कंट्रोल नजर आता है, आपको पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जो DGISPR की प्रेस बेबसी नजर आती है, हथियार डालते नजर आते हैं, सरेंडर नजर आते हैं। तो ये खौफनाक दबाव, खौफनाक प्रेशर, खौफनाक हालात है और बदकिस्मती है नाज़रीन कि सच्ची बात यह है कि हम भयानक अंजाम की तरफ जा रहे हैं, हम खौफनाक अंजाम की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से वापसी हम सब के लिए मुमकिन नहीं होगी। बराए मेहरबानी बाज़ औक़ात आप लोग भी समझ जाया करें, जो हमारी असलियत है या हमारी औकात है उसे देख लिया करें। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी ये हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और इन्होंने इंतहाई सख्त बातें की हैं और लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई हसास स्टेज के अंदर दाखिल हो गए हैं। बिल्कुल बेहतरीन की फौज है, न्यूक्लियर कंट्री है, 250 मिलियन की आबादी है, 200-250 साल का इंस्टीट्यूशन है, सेंटकॉम की सपोर्ट है, CIA की सपोर्ट है, सऊदी अरब को हमने जाके डिफेंड करना है, हमने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया, हमने जाके यमन की ठुकाई करनी है, हमने तो इसराइल को तबाह कर देना है, थोड़ा ही दूर रह जाता है इसराइल हमारे हिसाब से सऊदी अरब से। और DGISPR पाकिस्तान में एक 50-100 जर्नलिस्ट को जो सारे 0+0+0 उनको ये बता रहे हैं कि हमने तो इतने ऑपरेशन 50 साल किए, इतने ऑपरेशन किए। आई मीन लुक एट द कैलकुलस, लुक एट द कम्युनिकेशन, लुक एट द सम टोटल ऑफ बेचारगी, बेबसी, हेल्पलेसनेस ऑफ द DGISPR एंड लुक एट द कंपोजर ऑफ द अफगान फॉरेन मिनिस्टर। बट अभी मैं खत्म नहीं हुआ, मैं भी आपको और बता दूं। फिर DGISPR साहब जो है उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है, उसका वो डायरेक्टली तो जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन इन रिस्पॉन्स ही मेक्स इट क्लियर कि हम कहीं भी हमला करने का हक रखते हैं। तो बेसिकली वो कहते हैं कि हमने ये हमला अफगानिस्तान में जो है हमने ही किया है। ये सवाल उनसे बार बार पूछा जाता है। अच्छा, ये जो सूरत हाल है इस वक्त डेर इस्माइल ख़ान से जो ख़बर है, और ज़ाहिर है कि इंतहाई एक अफसोसनाक ख़बर है। जब अली अमीन गंडापुर जो है ये पहुँचे थे, उनका काफ़िला अभी गुज़रा था इस इलाके से कि जहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, इसके ऊपर मिलिटेंट्स का हमला हुआ। और जो इस इस्तकबाल के शुरुआत है जो अली अमीन गंडापुर के लिए गए थे, तो वो कहते हैं कि जनाब कलबली मच गई उनमें। और इस वक्त भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रात के इस पहर मुकाबला जारी है। ये तारीख़ पलट चुकी है, 11 अक्टूबर है और रात के तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। जल्दी बोलो भाई। और ये बताया गया है कि ये जो ट्रेनिंग स्कूल, इसमें 3 जो मिलिटेंट्स थे ये बाद में दाखिल हुए। उस खुदकुश धमाके के बाद जो मेन गेट से उन्होंने राकेट मारा या गाड़ी टकराई, और 5 मिलिटेंट्स के बारे में बताया जाता है कि ये अभी तक उस ट्रेनिंग स्कूल के अंदर हैं और SSG कमांडोज पहुंच चुके हैं और मुकाबला जो है बहरहाल जारी है। जबरदस्त हो कौन ये नहीं जानता था, ये जो सारे 0+0 बेचारे वहाँ बैठे हुए थे, इनमें से कौन ऐसा मस्कीन था जो नहीं जानता कि अफगानिस्तान और कश्मीर की सारी पॉलिसी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बनाती है। कौन सी हुकूमत आई है आज तक, जरदारी की या नवाज शरीफ की या इमरान खान की, जिसने अफगानिस्तान के हवाले से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस किए हों, जिसने कश्मीर के हवाले से कोई डिसीजंस किए हों? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे थे? इन लाशों को जो इनके सामने बैठी हुई थी। बट अभी आई एम नॉट डन। आगे ज़रा देखें, इमरान खान पे मलबा फेंकने के बाद फिर उन्होंने KP की गवर्नमेंट पे मलबा फेंका, फिर वहाँ की पुलिस के ऊपर मलबा फेंका, फिर उनसे किसी ने दरम्यान में ये भी कहा कि हम कैसे इनके साथ अच्छे जज्बाती हो गए। मतलब है कि DG साहब को चाहिए कि वीलॉग शुरू कर दें, अपना YouTube चैनल खोल लें, हम सबके बंद करने के बजाय खुद खोल लें, इन कंपटीशन आ जाए, रोज़ रात को सुबह इसे कहते हैं अपना वीलॉग करना शुरू कर दें। DG साहब ने वहाँ पे ये कहा कि मुशरिकों के साथ
अफगानों के बारे में, पता नहीं किसके बारे में, अमीर खान मुतक्की के बारे में बात कर रहे थे, शायद वही आए थे पाकिस्तान, कहने लगे वो तो आके कहते हैं कि मुशरकों और काफिरों के साथ भी डायलॉग हो सकता है। हम ऐसे लोगों से जिन्होंने हमारे लोगों को, सिपाहियों को कत्ल किया, उनके सरों के साथ खेल खेला, हम उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राइजिंग इंडिया। और दोस्तों, एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर एक न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, वो है अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, उनका भारत दौरा। वो लगभग 6 से 7 दिन इंडिया में रहेंगे और इस वजह से पाकिस्तान में पूरी खलबली मची हुई है। उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है अफ़गानिस्तान में माइनिंग्स के लिए, खनिज संसाधनों में इन्वेस्ट करने के लिए। इस वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने इंडिया को डैम बनाने के लिए भी इनवाइट किया है ताकि पाकिस्तान का पानी रोका जा सके। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अचानक अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी काबुल के ऊपर, जिसकी एवज में आज रात, बीती रात, अफ़गानिस्तान ने उन पर ज़बरदस्त हमला किया। अफ़गान मीडिया का कहना तो यहाँ तक है कि उन्होंने 3 से 4 जो पाकिस्तान की पोस्ट हैं, फ्रंटियर जो पोस्ट हैं, उन पर कब्ज़ा कर लिया। उनके 15 सैनिक मारे गए, कुछ बंदी बना लिए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने दूसरे दावे कर रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पर वो कहते हैं कि हमने इंडिया के इतने रफ़ेल गिरा दिए। तो अभी एक जोक, मुझे नहीं लगता, मैं इस चीज़ के कमिट नहीं करता हूँ कि ये पोस्ट असली है, पर एक DGISPR का एक पोस्ट मैंने देखा जिसमें लिखा कि हमने अफ़गानिस्तान के 8 जहाज़ गिरा दिए। इनकी सच्चाई है कि अफ़गानिस्तान की अपनी कोई वायुसेना है ही नहीं। इस बात से पता चलता है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कितना झूठ बोलते हैं, उनकी आर्मी कितना झूठ बोलती है। ऊपर से एक और अफवाह फैलाई गई कि अफ़गानिस्तान ने सीज़ फायर के लिए बोला है, जबकि सच्चाई है कि अफ़गानिस्तान ने कोई सीज़ फायर के लिए नहीं बोला है। अफ़गानी तुम्हें ठोक रहे हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ अगले 20 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे शेयर होते हैं, चाहे पाकिस्तानी सिविलियंस हों, फिर चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो। और दूसरी तरफ एक और भी प्रदर्शन चल रहा है पाकिस्तान में, तहरीक लब्बैक का, जो इस बात का विरोध कर रहा है कि पाकिस्तान ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर गाज़ा का सौदा कर दिया। तो इनके पता नहीं किस तरह का ये मुल्क है पाकिस्तान, क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं, कौन किसकी सरकार है, आर्मी चला रही है या पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, कुछ कंफर्म ही नहीं है यहाँ पे। खैर दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्री के दौरे के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।